रीवा में नगरीय निकाय क्षेत्र में दुकान और आवास दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति लोगों को ठग रहा था। कई लोगों को दुकान दिलाने के नाम पर एडवांस राशि के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर लिया था। उन्हें फर्जी रसीद भी थमा दिया था। ठगी का शिकार हुए लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने एक और दुकान बुक कराने के नाम पर ठग को बुलाया और धर दबोचा। जब पूछताछ हुई तो आरोपी की पहचान राजा राम सोनी निवासी सिहावल जिला सीधी के रूप में हुई। उसे सिरमौर चौराहा स्थित अटल पार्क के सामने बने परिसर में पकड़ा गया और अमहिया थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पूछताछ में राजा राम सोनी ने बताया कि उसने सारे पंपलेट और रसीदें खुद ही तैयार की हैं। कंप्यूटर और व्हाट्सएप पर ही यह सारी रसीदें तैयार की थी। वह रीवा में कैलाशपुरी में रहकर लोगों को इसी तरह से बेवकूफ बनाकर ठग रहा था और आज पकड़ा गया। वहीं सिरमौर चौराहा में दुकान संचालित करने वाले पीड़ित ने बताया कि वह पहले हमारे पास ग्राहक बनकर आया था, फिर नगरीय निकाय क्षेत्र में सस्ती दर पर दुकान आवंटित कराने का झांसा दिया। इसके झांसे में वह आ गए और एडवांस के रूप में 35,000 रुपए की रकम भी दे दी। दो अपने साथियों से भी 35,000 रुपए एडवांस में दिला दिए। रुपए लेने के बाद ठग ने उन्हें रसीद भी दी थी। रसीद में सील और साइन भी था। बाद में जब रसीद को गौर से देखा गया तो इसमें काफी त्रुटियां थी। जब इसकी खोज बीन की गई तो पता चला कि इस तरह की कोई स्कीम नगर निगम में चल ही नहीं रही है। इसके बाद झांसा देकर राजा राम को मौके पर बुलाया गया और धर दबोचा गया। डायल 112 को फोन कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ठग के पकड़े जाने से कई और लोग शिकार होने से बच गए। अमहिया पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। पता नहीं क्या नाम है और क्या घटना हुई है आप लोगों के साथ में? मेरा नाम राविंद्र पटेल है और ये मेरे पास आए थे और इन्होंने मेरे को 1 महीने पहले जुलाई में आए और इन्होंने मुझे मैसेज किया। असल में मेरा काम स्वास्थ्य का है, तो मैं इन्हें अनहेल्दी देख के और इनका नंबर एक्सचेंज किया था। इनको मैंने बुलाया कि आप अपनी सेहत सही करना हो तो हमारे पास आ सकते हैं। तो ये मेरे ऑफिस आए और जब ऑफिस आए तो मैंने इनको सेहत के बारे में बताया। अगले दिन ये मैसेज करते हैं कि रीवा संभाग के उद्यमियों के लिए कुछ दुकानें अटल एवेन्यू में आवंटित की जा रही हैं नगरीय निकाय के तहत। तो आपको अगर बुक करना हो तो ओबीसी कोटे में 3 दुकानें हैं जिसमें आपको 30% की छूट भी मिल जाएगी। 15 लाख रुपए की दुकान है, 30% छूट मिल जाएगी। तो आप अभी सिर्फ बुक करवा लीजिए, फिर बाकी अमाउंट आपको बाद में देना पड़ेगा। तो हमने पूछा कि अमाउंट कितना होगा, तो बोले 35,000 का अमाउंट होगा। 35,000 रुपया मैंने इनको दिया। तो ये हमें एक फर्जी रसीद बना के दिए। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये फर्जी है। मैं 2 और लोगों से जो मेरे दोस्त हैं उनको मैंने बताया। हाँ, वो ये जो रसीद है मैं आपको दिखाता हूँ। ये रसीद है, इसमें लिखा है नगरीय निकाय एवं आवास योजना, तो MP नगर भोपाल, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, रिसिप्ट नंबर है बकायदा। लेकिन जब मैंने 2 लोगों को और दिलवाया सेम ऐसे ही मिला। पर एक दिन मैं जब इसको गौर से देख रहा था तो इसमें बहुत सारी त्रुटियां मिली। एवं की स्पेलिंग गलत मिली और इसमें जैसे अपने INR की जगह IDR लिखा है, शॉप की जगह शॉप की स्पेलिंग गलत लिखी। अटल एवेन्यू में मैं एक ऐसे ही जा रहा था तो देखा AA लिखा है अटल एवेन्यू। तो मेरे को डाउट लगा कि ये शायद कुछ फर्जी है। तो मैंने अपने सोर्स में कुछ पता लगाने का प्रयास किया तो मुझे लगा कि हाँ फर्जी है। तो जब ये आए यहाँ, इनको मैं बुलाया भी कि एक और दुकान हमें चाहिए, तो आप आके हमसे पैसे ले लीजिए और एक आवंटित और करवा दीजिए। ये हमारे पास सिर्फ पैसा लेने आए थे आज। तो जब पैसा लेने आए तो हमने बोला कि आप हमें ये साबित करके बताइए कि आप सही में कर्मचारी हैं, मतलब आप अधिकारी हैं। तो इनके पास ऐसा कोई सबूत साक्ष्य नहीं मिला। फिर इसके बाद इन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने आपसे फर्जी वाड़ा किया है और ये अमाउंट मैं आपको 2 दिन बाद वापस कर दूंगा। मैं बोला भैया ऐसा है कि अब आप जाएंगे तो आएंगे नहीं, तो ऐसा करिए कि आप ये बाकी लोगों के साथ ना हो। इसलिए मैंने बोला कि इसको हम 112 में कॉल करके अभी बुला दिए पुलिस को कि ये वो अपने लेवल पे काम करेंगे तो बाकी लोगों की जो है ना
वो इस फर्जीवाड़े से बच जाएंगे, नहीं पता नहीं कितने लोगों का नुकसान होगा। ये इनके जब आप शिकायत कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, थाने में मैंने 112 में क्या है? शिकायत। इनका नाम है राजा राम सोनी। ये अपने आप को सिहावल सीधी का बता रहे हैं। और हाँ, यहाँ अभी ये कैलाशपुरी में रहते लगभग हैं। इन्होंने कितनी राशियां वसूली होगी? 3 लोग थे। अभी जब इन्होंने एक्सेप्ट किया तो इनका मोबाइल चेक किया तो 20-25 रसीद तो अभी इनकी हैं, जो अलग अलग लोगों को इन्होंने भेजी है। इनके फोन में है वो रसीदें, मतलब कितने ही 35,000 लिए हैं। आवास का अलग अमाउंट था और दुकान के लिए अलग अमाउंट लेते थे। राजा राम सोनी, पिताजी नाम? श्री उर्मिला प्रसाद सोनी, घर कहाँ है? सिहावल हिनोती, यहाँ रीवा में कहाँ रहते हो? कैलाशपुर। किराए से बात है। जी, कब से कर रहे हो यहाँ पे शादी बड़ा? कुछ नहीं किया हूँ सर, यही 3-4 लोगों का बस। किससे किससे? आपका है राजन पटेल जी का, दीपक सिंह जी का, और और एक और है प्रीति पटेल जी का। कितने कितने लिए हो पैसा? 35 हजार। ये हो? जी, कब ये हो? 1 महीने हो गए। कहाँ के लिए लिया था? दुकान के लिए। दुकान दिलवाने के लिए? जी, फिर कौन दिलवाया दुकान? नहीं दिलवा पाए। लगा नहीं दुकान दिलवाता था? दुकान लगा नहीं दिलवाना? कहाँ दिलवाना दुकान? हो गया, जहाँ तक हो ही नहीं सकता कुछ, सब कहा बता दें। अच्छा जी, 3 लोगों के अलावा और किसकी शादी किए हो? नहीं, किसी का नहीं सर। और अपने जिले में सीधी में कहीं किए हुए? नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत सारे काफी ट्रांजेक्शन है आपके अकाउंट में। ट्रांजेक्शन है, अपने बीच के लेन देन है। अरे रसीद वगैरह दे देते कहाँ कैसे काम करते? हो गया सर, अपने से बनवा लेते। हैं? अपने से बनवा कहाँ ये दुकान कहाँ है? क्या आप घर पे बना? दुकान ही अपने से बना लेते, घर पे? प्रिंट आउट कर लेते। घर पे? कंप्यूटर को घर में? नहीं, कंप्यूटर से, मोबाइल से फिर कहते होगा प्रिंट निकाल लेते थे कहीं।